दोस्तों, आज के लिए हमारी कहानी है गंजा नाय की बुद्धिमत्ता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गंजा नाय रहता था। बहुत कम उम्र में ही नाय गंजा हो गया था। तब से सब लोग उसे गंजा नाय कहकर ही बुलाता है। गंजा नाय बहुत गरीब था। हर दिन ठीक तरह से खाना खाने के लिए ही उसे बहुत कष्ट करना पड़ता था। उस गंजा नाय की पत्नी बहुत पेट की कच्ची थी। वो कोई भी बात छुपा के नहीं रख सकती थी। नाई जब भी कोई बात किसी को बोलने के लिए मना करता था, उसका पत्नी सुबह ना होते ही सबको वो बात बता देती थी और इसीलिए नाई के घर में बहुत कलेश होता था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ला 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 ला। पत्नी, अरे ओ पत्नी, कहाँ हो तुम? जरा सुनो यहाँ। अरे क्या हुआ आपको? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? और बैग के अंदर वो क्या है? बैग के अंदर 2 मछली है। तुम अभी जाओ और ये मछलियों को अच्छे से भून के लेके आओ। आज हम तली हुई मछली से चावल खाएंगे, ठीक है ना? ऐसा है क्या? आप आज मछली लाए हो? पर आपको पैसे कहाँ से मिले? पैसे? मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? फिर ये मछलियाँ कहाँ से मिले? आज मैंने बड़े साहब के तालाब से ये चुराए हैं। जाओ, अभी तुम रसोई में जाओ। अच्छा ठीक है। अरे सुनो सुनो, हाँ बोलिए। मैं बड़े साहब के तालाब से ये मछलियाँ लाया हूँ। ये तुम गलती से भी किसी को मत बताना, फिर तो मैं गया काम से। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? नाई और उसकी पत्नी रात में मजे से चावल और मछली खाते हैं। अगले दिन सुबह नाई की बीवी पड़ोस के घर में जाती है। इतनी मजा नहीं होती, खुद के पास जेवर नहीं होती, ला 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 ला। अरे नाई की पत्नी, अचानक आज हमारे घर में कैसे आना हुआ? हम तो मछुआ है, तुम तो हमारे घर में आती ही नहीं। क्या क्या चाहिए? ऐसा मत सोचो कि तुम मछुआ की पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ मछली मांगने आई हूँ। सुनो, मेरा पति पिछली रात में एक बहुत बड़ा मछली लाया था। क्या कह रही हो नाई की पत्नी? नाई लाया था मछली? हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो आओ ना मेरे घर और देख के जाओ। आधा मछली तो हमने खाया था और आधा अभी भी बाकी है। क्या कह रही हो? पर इतनी बड़ी मछली तुम्हारे पति ने कहाँ से लाया था? अरे खरीद के नहीं लाया था, वो बड़े साहब के तालाब से चुराया था। ये बात कह के नाई की पत्नी अपने घर लौट जाती है। बड़े साहब के पास जब तक ये खबर नहीं पहुंचेगा तब तक तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से बड़े साहब के घर जाती हूँ। इसके बाद मछुआ की पत्नी बड़े साहब के घर चली जाती है और जाके बड़े साहब को पुकारती है। बड़े साहब, घर में है आप? कौन कौन पुकारती है? अरे मछुआ की पत्नी तुम? साहब, मैं कह रही थी कि आप क्या अपने चौकीदार को ठीक से वेतन नहीं देते हो? मतलब ये सब क्यों बोल रही हो? और मैं आपको क्या बोलूं साहब, पिछली रात वो नाई आपके तालाब से एक बड़ी मछली चुराया था। क्या क्या बोल रही हो तुम ये सब? उस नाई की इतनी बड़ी हिम्मत! पर तुमको ये सब कैसे पता चला? अरे उस नाई की पत्नी ने ही मुझे बोला है बड़े साहब। मैं ना अभी चलती हूँ, मेरे घर में बहुत काम बाकी है। उसके बाद बड़े साहब बहुत गुस्सा होके नाई को बुलाता है। खबर मिलते ही नाई दौड़ के बड़े साहब के पास जाता है। अब बड़े साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुझे क्यों बुलाया वो तो तुझे बहुत अच्छे से पता है। जल्दी से तू मुझे बता, पिछली रात तू मेरे तालाब से क्यों मछली पकड़ा था? ये सब आप क्या बोल रहे हैं बड़े साहब? मैं आपके तालाब के मछलियाँ पकड़ूंगा? ये बात तो सोचने में भी मुझे शर्म आ रहा है। देख नाई, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। तेरे पत्नी ने ही मछुआ की पत्नी को बोला है। आपने उसकी बात पे यकीन किया? वो दोनों तो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करते, शायद इसलिए ही बोला है। ठीक है, फिर अभी जा तू।
पर अगर ये बात सच हुआ और मुझे ये पता चला तो मैं तुझे इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। नाई बहुत दुखी होकर घर लौट जाता है और घर लौट के वो अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता। क्या हुआ जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आया था। मछुआ की पत्नी ये बड़े सांप को बोल देगी। हुआ है, मेरा सच बोलना ही सबसे बड़ा गलती था। अभी निकल जाओ मेरे सामने से। देखते ही देखते शाम हो जाती है, पर नाई को अपने घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नाई को अपने घर में बैठने को भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो सैर करने निकल गया। चलते चलते नाई फिर से बड़े सांप के तालाब के पास आ जाता है। तभी नाई के कान में एक अजीब सी आवाज आती है। बचाओ 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 मुझे, नाई बचाओ मुझे। अरे बाप रे, कौन बुला रहा है मुझे? आसपास में तो कोई भी नहीं दिख रहा है। नाई, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, जरा अच्छे से देखो ना। तब नाई देखता है कि उसके सामने एक कांच की बोतल पड़ा हुआ है और उस बोतल के अंदर एक जलपरी है। नाई डर जाता है। नाई, कृपया करके तुम डरो मत, जरा यहाँ आओ और इस बोतल की ढक्कन को कृपया करके खोल दो। मुझे बाहर जाना है, अगर इसमें थोड़ी देर और रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। नाई डरते डरते बोतल की ढक्कन को खोल देता है और साथ ही साथ उस बोतल के अंदर से जलपरी बाहर आ जाती है। हाँ, आज तुमने मुझे बचाया है नाई। अरे जलपरी, तुम इस बोतल के अंदर क्या कर रही थी? और मत ही बोलो, एक जादूगरी अपनी जादू से मुझे इस बोतल के अंदर बंद करके रखी थी। आज तुमने मुझे बचाया है नाई। मुझे बताओ, तुम मेरे से क्या चाहते हो? नहीं जलपरी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम तो बहुत गरीब हो नाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रुको। ये बात कहते ही जलपरी अपनी जादू से एक सोना भरा हुआ कलश लेके आती है और वो कलश नाई को देते हुए कहती है, ये लो, ये सोना भरा हुआ कलश है। आज से तुम्हारी गरीबी और नहीं रहेगी। तुम ये सोना बेच के एक अच्छा काम करना शुरू करो। ये कलश लेके और क्या होगा जलपरी? घर में मेरा जो एक बीवी है, अगर मैं ये कलश लेके घर जाऊंगा तो सुबह होते ना होते ही पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। और अगर बड़े साहब को पता चल गया कि उनके तालाब के जलपरी से ही मैंने ये सोना भरा हुआ कलश लिया है, फिर तो वो मुझे बहुत मारेंगे। नाई, तुम्हारे गंजे सिर में तो बहुत बुद्धिमत्ता है। तुम अपनी बुद्धिमत्ता से ये संभाल लो ना। ये बात कहते ही जलपरी वहाँ से चली जाती है और नाई सोचता रहता है कि कैसे अपने पत्नी की बातों को झूठ साबित करे। बहुत देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आता है। उसके बाद नाई अपने घर लौट जाता है। पत्नी, अरे ओ पत्नी, कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आओ एक बार और देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? क्या लाए हो? हाँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सब क्या सोने का है? अरे बीवी, हाँ, ये सब सोने का है। ये सब कहाँ से मिला आपको? अरे एक अजीब सी चीज हुई है, पता है तुमको? बड़े साहब का वो कटहल का पेड़ है ना, वो पेड़ की सब कटहल रात होते ही सोने की कलश में बदल जाता है। और आज मैं जाके बड़े साहब के पेड़ से एक सोने के कटहल लेके आया हूँ। आप सच बोल रहे हैं? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, पर ध्यान से ये बात ना तुम किसी को भी बिल्कुल भी मत बताना। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसके बाद सुबह होते ना होते ही नाई की पत्नी चली जाती है मछुआ की पत्नी के पास और वहाँ पे जाके बोलती है, जानती हो दीदी, तुम जानती हो पिछले रात में क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ? बड़े साहब के कटहल पेड़ है ना, वो कटहल रात होते ही सोना भरा हुआ कलश बन जाता है और मेरा पति गंजा नाई कल रात को एक सोना भरा हुआ कलश चुराया है। मैं जाती हूँ, अब बहुत काम है।
ये बोलते ही नाई की पत्नी अपने घर वापस लौट जाती है और मछुआ की पत्नी दौड़ते दौड़ते बड़े साहब के पास पहुंचती है और बड़े साहब को जाके सब बात बोल देती है। सब सुनने के बाद बड़े साहब बोलते हैं, अरे ओ मछुआ की पत्नी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पास तो 10 कठाल थे और सब कठाले मेरे पास ही है। फिर गंजा नाई कहाँ से लेगा वो सोने के कठाल का कलश? हाँ, अगर फिर कभी ऐसी अजीब खबर लेकर मुझे परेशान करने आए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। जाओ अभी। इसके बाद से गंजा नाई की पत्नी की बातें और कोई यकीन नहीं करता था। यही है मेरे जैसे गंजा नाई की बुद्धिमत्ता।